देश भर में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा में जमकर बारिश हुई। आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बरसात ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वहीं आंधी पेड़ गिरने के कारण दिल्ली में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 3 उड़ानों को डायवर्ट भी करना पड़ा। बात जलभराव की करें तो बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति है। जलभराव के कारण फरीदाबाद में एक कार डूब गई। हालांकि कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो चलिए, राजीव सुल्तानिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए लगातार आज बारिश जो हुई है उसके बाद से काफी नुकसान भी हुआ। एक तरफ राहत लोगों को गर्मी से मिली, लेकिन नुकसान इस तरीके से कि अगर हम अनाज मंडियों का जिक्र करते हैं तो चारों तरफ अगर गेहूं सरसों की बात करें तो वो भीगे हुए मिले। इसके अलावा जलभराव की समस्या बनी हुई है। हालांकि जो आंधी तूफान आया उससे पेड़ भी कई गिरे हैं। किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम ने एक बार करवट ली है। पिछले एक सप्ताह से तापमान जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और 41 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का तापमान पहुंच गया था। कहीं न कहीं गर्मी से लोगों को परेशानी बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी, लेकिन रात्रि को अचानक मौसम बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया था कि जो इस सप्ताह में है मौसम जो है बदलने की संभावना है और अब भी उन्हीं का साफ तौर पर यही कहना है कि मई महीने के अंदर 9 बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा और एनसीआर में जो है ना बरसात की संभावना बनी रहेगी। और आज कहीं न कहीं जो हल्की बरसात हुई है उससे तापमान जो है उसमें काफी गिरावट आई है। आज की तापमान की बात करें तो लगभग 35 डिग्री के आसपास तापमान है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ने से आम जनजीवन जो था वो बड़ा प्रभावित हो रहा था। बुजुर्गों को, बच्चों को बड़ी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि लोग जो थे वो जूस का सहारा ले रहे थे, गन्ने का जूस पीते थे और तरल पदार्थों का सेवन कर रहे थे। और लगातार गर्मी बढ़ने से हीट वेव जो थी वो बढ़ रही थी। दोपहर के समय में तो और भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती थी, लेकिन आज हम बात करें तो काफी तापमान सामान्य है और हवाएं जो है वो ठंडी चल रही हैं। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो मंडियों पर भी पड़ा है, क्योंकि अनाज मंडियों के अंदर जो ना फसल खरीद का जो कार्य है वो लगातार जारी है। सरसों और गेहूं की जो आवक है वो लगातार जारी है और अभी लिफ्टिंग की जो व्यवस्था है वो समूची चल रही है। लेकिन फिर भी मंडियों में आसमान के नीचे काफी खुला अनाज पड़ा हुआ है, जिसकी भराई का कार्य आड़तियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उनके द्वारा ढकने के प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी तेज हवाएं होने के कारण तिरपाल वगैरह उड़ने की वजह से फसल जो है ना वो भीगी है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है ना हुआ है। लेकिन हम मौसम की बात करें तो मौसम इतना सुहावना हो गया है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी से जो ना निजात उनको मिली है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा आफत बनती बारिश नजर आई। आपके पास लौटूंगी राजीव। हमारे साथ संजय राठौर भी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम में भी जलभराव की समस्या बनी हुई है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या कुछ स्थिति है, क्या पानी जो ज्यादा भरा हुआ है उसकी निकासी की गई है? आमजन किस तरीके से आज का दिन देख रहे हैं? जिस तरीके से आज सुबह से लगातार दस्तक की है, जिसके बाद आम जनजीवन कहीं ना कहीं व्यस्त होता नजर आ रहा है। उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सड़कों पर जो है जल भराव हो गया, जिसकी वजह से वाहन जो है उनकी रफ्तार जो है धीमी होती जा रही है। लगातार जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उस बैठक के अंदर अधिकारियों ने तमाम जो दावे थे, वादे थे, वो जरूर मुख्यमंत्री के समक्ष रखे किए थे कि यदि गुरुग्राम में बरसात होती है तो जल भराव नहीं देखने को मिलेगा और ड्रेनेज सिस्टम भी दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन चंद मिनट की जो बरसात थी उसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम में एक बार फिर अधिकारियों की पोल खुलती नजर आ रही है और इसकी तस्वीरें जीती जाती तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके से सड़कों पर जल भराव है तो वहीं पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थमती नजर आ रही है। और साथ ही साथ स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की बात करूं तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा था कि बरसात से पहले तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको दुरुस्त किया जाएगा, तो वहीं पर सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। हर साल की बात इस साल भी कुछ देर की बरसात के बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि हर बरसात से पहले वो दावे और वादे जरूर करते हैं, लेकिन पहली बरसात में वो दावे और वादे कहीं ना कहीं भूलते नजर आते हैं। जी
बिल्कुल संजय, तस्वीरों में देख पा रही हूँ किस कदर यहाँ पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। लेकिन देखिए, आज जिस तरीके से बारिश हुई है, कल देर रात से बारिश हो रही है, मानसून अभी नहीं आया है, लेकिन आपने देखा है कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर कैसे हालात यहाँ पर हो गए हैं एक मामूली सी बारिश के बाद, क्योंकि कई घंटों की बारिश भी नहीं है जिसको कहा जाए कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है और जलभराव हो गया है। तो ऐसे में प्रशासन के जो तमाम दावे हैं जो आम जनता से लोग करते हुए नजर आते हैं, वो दावे फेल होते नजर आए हैं। ऐसे में फिर जनता सवाल उठाती है कि आप लोग मूलभूत सुविधाओं का ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से हर बरसात से पहले हर साल इसी तरीके के अधिकारियों के द्वारा वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन चंद मिनटों की जो बरसात है उसके बाद ये दावे कहीं ना कहीं इस बरसात के पानी में धुलते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी गुरुग्राम के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में साफ तौर पर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि मानसून से पहले तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए। जल भराव की जो भी पॉइंट्स है निर्धारित किए गए जहां पर अधिक जो है पानी बरसात के बाद जल भराव होता है, उनको आइडेंटिफाई कर वहां पर धरातल पर कार्य किए जाए, पंप लगाए जाए जिससे कि जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले। लेकिन आज सुबह के जिस तरीके से लोग अपने घर से बाहर निकले, दफ्तर के लिए निकले, तो कहीं ना कहीं उनको घंटों जाम में फंसना कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए। इस बरसात के बाद तापमान में जरूर कहीं ना कहीं कमी दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से जिस तरीके से जल भराव की समस्या और जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। और अधिकारियों से गुरुग्राम की जनता एक सवाल जरूर कर रही है कि हर साल की भांति इस साल भी मानसून से पहले जो बरसात हुई, तमाम अधिकारियों के दावे और वादे बरसात के पानी में धुलते नजर आ रहे हैं। आखिरकार गुरुग्राम प्रशासन कब मुस्तैद होगा और कब वो अपनी कुंकर्मी नींद से जाकर धरातल पर काम करता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से जलभराव की समस्या बारिश के बाद बनी हुई है। अभी मानसून नहीं आया है, लेकिन एक दिन की बारिश में क्या हालात हुई हैं। न केवल सिर्फ गुरुग्राम का हम जिक्र करें, दिल्ली एनसीआर में ऐसी कई जगह है जहां पर जलभराव हो रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जलभराव के कारण फरीदाबाद में भी एक कार डूबती हुई नजर आई, हालांकि कार चालक को बचा लिया गया। और भी कई ऐसी जगह है जहां पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी हुई है। दिल्ली में कई लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में बारिश के बाद से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़, गुरुग्राम, करनाल, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, नूंह की तस्वीरें, जहां पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि कुछ ही घंटों की बारिश में लबालब सड़कों पर जलभराव होता हुआ नजर आया। घुटनों घुटनों तक पानी, कार डूबती हुई नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक कार डूब सकती है तो अगर व्यक्ति उसमें जाएगा तो वो कितना डूबता हुआ नजर आएगा।